वाला क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है? बॉल परचेज कर रहे हो, कोच ने क्रिकेट टीम बॉयज ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स को परचेज किया। लेट द बैट will be X and ball will be Y. क्लियर? और परचेज प्राइस दे रखा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट की जब हम लोग बात करते हैं या फिर टोटल प्राइस की बात करते हैं तो आ जाएगा क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट। जैसे एक पेन 5 रुपए का है और आपने 20 पेन परचेज किए, कितने रुपए देने पड़ेंगे? एक पेन 5 रुपए का है और 20 पेन परचेज की तो कितना पेमेंट देना पड़ेगा? एक पेन 5 रुपीज का है, उसने 20 पेन परचेज कर लिए तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 100 रुपये देना पड़ेगा। मतलब क्या क्या मल्टीप्लाई कर लिए तो ये क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 7 आपकी क्वांटिटी है और प्राइस पता नहीं, हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ये किसकी होगी? आपकी बैट की। बॉल में है 6x, सॉरी y, क्योंकि बॉल हमने y मानी है और ये क्या है आपका? अब कितनी प्राइस पर यूनिट हमें गिवन नहीं है, लेकिन इनकी जो टोटल कॉस्ट लगी है वो कितनी है आपकी? 3x। अब कह रहे हैं अगेन बाद में उन्होंने और परचेज किया। क्या परचेज किया? 3 बैट एंड 5 बॉल, 3x प्लस 5y और उनका एक्सपेंस कितना है? 17। तो हमें क्या करना है? प्राइस निकालनी। क्या निकालनी है? प्राइस, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन नंबर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखना इधर 7x इक्वल टू 3850 माइनस 6y, ऐसा आ जाएगा 3850 माइनस 6y अपॉन 7। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से इशू होगा नहीं। put the value of x in equation number second। तो क्या आ जाएगा? 3850 माइनस 6y अपॉन 7 माइनस 6y इक्वल टू 1750। इसको जब हम इससे कहेंगे तो 055 माइनस 18y अपॉन 7 माइनस 6y इक्वल टू 175, ठीक है। इसको अपन आगे करेंगे तो ये क्या एलसीएम ले लेंगे अपन। क्या ले लेंगे सर? एलसीएम लेंगे। ये तो एज रीज आ जाएगा, ये आ जाएगा 42y, ये आ जाएगा आपका 052 1225, ठीक है। क्लियर? अब दोनों तरफ एलसीएम ले रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस 18y माइनस 42y इक्वल टू 12250 माइनस 10550 माइनस 50y इक्वल टू 00322। क्लियर? तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2300 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 46 रुपीज।
दैट इज योर आंसर। आंसर क्या रहा है? सर एक तो 500 आ रहा है और एक 50 आ रहा है। 500 आ रहा है। क्या मिस्टेक है? ओके, ये कम है ना। 12 में से 5 गए तो यहाँ बचेंगे 7, ये बचेंगे आपका 1380। ठीक है, ये तो सही है ना। यहाँ है आपका कितना? 5। यहाँ कितना है आपका? 5। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 30। तो मिस्टेक कर रहे हैं। ये जगह 70 प्लस that is price of bowl। ठीक है, put the value of y in equation number 3rd। x equal to 3800 minus 6 into y 50। 3800 minus 300 that is 3500 अपॉन में 7 है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अपॉन 7, तो कितना आ जाएगा? थर्ड का 4th। टोटल चार्जेस का जो मतलब होता है वो होता है फिक्स्ड चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस प्लस वेरिएबल। फिक्स का मतलब जो लगने ही लगना है, भले कुछ करो मत करो, जिसका खर्चा आपको लगने ही लगना वो सब क्या कहलाएगा। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो एज पर प्रोडक्शन या एज पर वर्किंग आपका लगेगा। क्या लगेगा? एज पर। let the fixed charges be x and variable be। फिक्स चार्जेस बार बार चेंज नहीं हो। जैसे एक में देखा है 105 है, फिक्स्ड आपका x हो गया,
वेरिएबल चार्जेस जो होता है एज पर वर्किंग लगता है। जैसे इसने कहा है कि पहले वो 10 किलोमीटर चला, कितना चला, तो 10 किलोमीटर इनटू हमें नहीं पता है उसकी रेट क्या है, हमें नहीं पता उसकी, तो हमने क्या मान लिया इसका y, ठीक है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब यहां क्या क्वांटिटी जगह किलोमीटर, जो कितने थे यहां पर 10, और प्राइस जो यहां हमने क्या मानी उसको, क्लियर, या सेम सेकंड वाला अगर अपन करें तो कितना 15 किलोमीटर चला है ना, 155 ये दे रखा है, x प्लस 15 ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ जब अपन इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड, 105 माइनस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं किधर लिख गया, put the value of x in equation number 2, equation number 155 equal to 105 minus 10y plus 15y, क्या आ जाएगा 155 minus 105 minus 10y plus 15y, 50 इक्वल टू आएगा 5y, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 50 अपॉन 5 दैट इज 10, कितनी आएगी, तो यानी कि प्राइस पर यूनिट कितना आ रहा है आपका 10। Put the value of y in equation number 3, that is your 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 105 माइनस 10 इक्वल टू x, 105 माइनस 100 इक्वल टू x, x कितना हो गया 5, ये क्या कहलाएगा आपका फिक्स्ड चार्ज जो बार बार चेंज। अब ये कहने 25 किलोमीटर अगर वो चलता है, कितना किलोमीटर, तो उसको कितना देना है, तो अपन क्या मान रहे इधर देखना, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है फिक्स्ड वेरी एक्सपेंस प्लस वेरिएबल, यस और नो, ये लिखा हुआ है, फिक्स कितना है आपका प्लस कितने किलोमीटर में चल रहा है और रेट कितनी है आपकी 5 प्लस 250, कितना आएगा, let the fraction be x and y, ठीक है। जब फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, पहले कितना था 9/11, इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, ये तो हुआ फर्स्ट, और x अपॉन y अगले वाले में कितना आ रहा है, सॉरी फ्रैक्शन में 2 ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है 9/11, और फ्रैक्शन में 3 ऐड कर रहे हैं, तब कितना बन रहा है आपका 5/, क्लियर। जब इनको मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लेकर क्या आएगा x प्लस 2y अपॉन y इक्वल टू 9/11, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या 11x प्लस 22y इक्वल टू 9y, ठीक है। दूसरे वाला क्या वापस वही x प्लस 3y अपॉन y इक्वल टू 5/, 6x प्लस 3y इक्वल टू 5, क्लियर।
तब देखना आप इस वाले में 11x प्लस 22y माइनस 9y इक्वल टू 0। 11x प्लस अगर ये 9 है तो 13y इक्वल टू 0। तो 11x इक्वल हो जाएगा माइनस 13y और x इक्वल हो जाएगा माइनस 13y अपॉन 11। इसका कर लेते हैं अपन तो 6x प्लस 3y, इसको मैं कर लेता हूँ 5y माइनस 3y। 6 इक्वल टू कितना आ गया 2y, 6 और माइनस 13y अपॉन कितना हो गया 11 इक्वल टू 2y। क्लियर? माइनस 78y इक्वल टू 22y। फ्रैक्शन में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड। दोनों में 2 अलग जुड़ रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक हो रही है? यहाँ पर +2 अलग जुड़ा है और यहाँ पर भी +2 दोनों में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? दोनों के अंदर। अब क्या हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y माइनस, दूसरे वाले में क्या है वापस क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस, this is your equation number first, this is your equation number 2। अब क्या करें अपन इसको 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 है। 11x इक्वल हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9y, x इक्वल हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 6 माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y और माइनस 3 माइनस 24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y और माइनस 33। मैंने क्या लिया? एलसीएम ले लिया सब में। क्या ले लिया? इसमें से इसको गया माइनस क्या आया 1y माइनस 33 प्लस 24 तो माइनस y इक्वल टू आया आपका कितना 9। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? अच्छा अब put the value of y in equation number 3। x equal to minus 4 plus 9 into 9 upon 11 minus 4 plus 81 upon 11 तो क्या है 77 upon 11 that is 7। ये 5 साल के बाद जेकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम होगी और 5 साल पहले जो इनकी एज थी वो जेकब की एज उसके सन की एज से 7 टाइम थी। कितनी? लेट द एज ऑफ जेकब बी x and his son be y। ये कह रहे हैं 5 साल आगे, ठीक है ना?
इसका मतलब है नेक्स्ट 5 years x plus 5 is equal to y plus 5, सॉरी x plus 5, ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद उसके जो सन की जो भी एज होगी उसके 3 गुने के बराबर इसकी एज होगी, उसके 3 गुने के बराबर, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि 3y plus 5। क्लियर? तो क्या हो जाएगा x plus 5 3y plus 15, x minus 3y and 15 minus 5, x minus 3y equal to 10, that is equation number फर्स्ट। ठीक है, अगली बार में लिखा हुआ 5 years बैक, 5 साल पहले, यानी कि x minus 5 and y minus, ये कह रहे जेकब की जो थी उसके सन से 7 टाइम ज्यादा थी, कितनी थी? इसका 7 टाइम्स होगी इसके बराबर। क्लियर? x minus 5 7y minus 35, x minus 7y minus 35 plus 5, x minus 7y minus 30, that is इक्वेशन नंबर। इसको मैं कर सकता हूँ x इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा 10 प्लस 3y, दैट इज इक्वेशन नंबर। Put the value of x, put the value of x in equation number 2, 10 plus 3y minus 7y equal to minus 30, तो minus 4y equal to minus 30 and minus 10, तो minus 4y equal to minus 40, y equal to आ जाएगा minus 40 अपॉन 4, तो y इक्वल टू 10। ठीक है, क्लियर? अगला है अपने पास क्या है x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू 10 प्लस 3 10, तो x इक्वल टू क्या आएगा 10 प्लस 30, दैट इज 40। तो ये आपकी एज कितनी होगी सन की, और ये एज किसकी होगी